बुखारी साहब, पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं, 8 फरवरी डेट भी आ चुकी है और बड़ी ज़ोरों शोर से हम तैयारियां भी देख रहे हैं। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आज हम थोड़ा सा मुवाजना करने की कोशिश करें आज जो 2024 के इंतखाबात होने जा रहे हैं उनका माजी के इंतखाबात से। तो आप क्या समझते हैं कि जो माजी के जो इंतखाबात हैं उनमें क्या तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर थी जिसका आज रोना रोया जा रहा है? देखिए, दो बातें हैं इस हवाले से। एक तो ये कि अगर तो आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन किसी वक्त भी हुआ हो माजी में या होने जा रहा हो, वो बिल्कुल आइडियलाइज तरीके से, बिल्कुल यानी दूध की नहरें बह रही हैं और कोई मसला नहीं है, सब एक दूसरे के साथ यानी शीर व शक्कर हैं, दूसरे की फतह पे मुबारक दे रहे हैं, अपनी हार जो है उसको ग्रेसफुली मान रहे हैं, ये तो नहीं होने जा रहा। ना पहले हुआ है कभी और ना ही अब होगा। शफाफ तरीन इलेक्शन जो है हमारे यहाँ तारीख में कंपैरेटिवली वो थे 1970 के। 1970 में इलेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर फौज ने करवाए थे। उसके रिजल्ट्स के बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं था। ये उसी का नतीजा था कि ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग को मेजॉरिटी हासिल हुई। आप ज़रा नताइज से देख लेना, आपको फौरन लगेगा कि अच्छा ये भी हुआ। हालांकि कहा यह जाता था कि वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट करता है, यहाँ की पंजाबी फ़ौज है, यहाँ की फ़लानी फ़ौज है, जिस तरह का भी प्रोपेगेंडा था। इसके बावजूद रिजल्ट में 51% वॉज अवामी लीग एंड 49% बाकी पीपल्स पार्टी एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टीज। तो वो एक मॉडल हमारे पास मौजूद है। उसके बाद 1977 में इलेक्शंस हुए मुतनाज़ा। उस तनाज़े ने बिलाखिर भुट्टो साहब की हुकूमत जो है वो छीन ली और आपको पता है वो 9 सितारों वाली जो है वो जमात जो है वो इलेक्शन जीत गई थी। उसके बाद 1992 है वो कम मुतनाज़े हैं, लेकिन बदतरीन इलेक्शन जो है हमारे वो 2018 के हैं। कोई कमअक्ल आदमी ही ये ख्वाहिश करेगा कि 2018 की तरह के इलेक्शन फिर दोबारा पाकिस्तान में हो, इसलिए कि उसमें जिस तरीके की धांधली हुई है उसका ना कोई माजी में कोई प्रेसिडेंट है और हम दुआ करते हैं कि उसका मुस्तकबिल में भी कोई प्रेसिडेंट ना बने। ये लाडलेपन की जो गाली है ये पाकिस्तान के इलेक्शन से निकल जानी चाहिए। इलेक्टरल प्रोसेस को आप जितना ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, जितना इंडिपेंडेंट बनाएंगे, कौम का एतमाद भी बहाल होगा अदारों पर और मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर लोग इलेक्ट होके आएंगे। अगर आप सियासतदानों का एहतसाब जो है वो इलेक्शन से मुंसलिक कर दें और उनको घसीटा घसीटी ना करें 5 साल में, तो कौम खुद उनका एहतसाब कर लेगी। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये कहता हूँ कि अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो विलन्स हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर 5 साल तक एक इलेक्टेड हुकूमत को ढंग से हुकूमत करने दें तो लोग ग्रूम भी हो जाएंगे, सीख भी जाएंगे, अवाम के मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये घसीटा घसाटी जारी रही, जो कि जिसका के इम्कान नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान कभी भी शफाफ, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट इलेक्शन का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक, तो बुखारी साहब, आपने कहा कि 70 के इलेक्शंस जो हैं वो वाहिद थे कि जो साफ शफाफ तरीके से हुए। तो मेरा सवाल ये कि उस वक्त ऑप्शन भी तो कोई नहीं थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बात है नीयत की। नीयत अगर आपकी ये है कि आप शफाफ और इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदार इलेक्शन करा दें तो कोई रोक नहीं सकता आपको। अभी हम जो हमारे सामने मंजरनामा है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये ऐलान कर चुकी है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। आई विश जनरल साहब स्टैंड्स हिज वर्ड। आई हैव नो रीजन नॉट टू बिलीव हिम। दूसरी तरफ है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। अगर तो आपने इल्ज़ाम तराशी करके डिसक्रेडिट करना है इलेक्शन कमीशन को तो वो तो और बात है, लेकिन एक ही वो अदारा है जो इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बना सकता है। अगर हम उसकी खींचातानी में लग जाएंगे जैसा कि हम लगे हुए हैं, तो इलेक्शन जितने मर्जी शफाफ हो जाए, उसको डिस्प्यूटेड बनाने में तमाम कुव्वतें किसी से पीछे नहीं रहेंगी। और बुखारी साहब, मेरी एक और बात भी है कि जो सियासतदान जो है वो जब तक अवाम की तरफ और अवाम जो है वो सियासतदान की तरफ नहीं देखेंगे तब तक वो तब्दीली नहीं आएगी जिसका हम ख्वाब देखें। ये ख्वाब उसी सूरत में पूरा हो सकता है कि इन सियासतदानों को पीछे कॉलर से पकड़ के खींचने वाला कोई ना हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।